समस्तीपुर के बंगरा थाने के सिरसिया गांव में एक व्यक्ति दुकान का काम करा रहा था। तभी वहां कुछ बदमाश आते हैं और उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वह मूलतः दलसिंह सराय के मुख्तियारपुर गांव का रहने वाला था। उस व्यक्ति का नाम सुजीत कुमार था, जो मणिपुर के इम्फाल में रहकर कारोबार किया करता था। मकान बनवाने के लिए वह अपनी ससुराल आया था। वह अपनी ससुराल में ही रहा करता था। सुजीत कुमार चौधरी और रत्नेश कुमार दोनों मणिपुर के इम्फाल में रहकर व्यापार किया करते थे। वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। रत्नेश का सुजीत के घर आना जाना था। इसी दौरान रत्नेश की सुजीत कुमार की पत्नी के साथ जान पहचान हो जाती है और वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। बातचीत करते करते उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई। उन प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो दोनों साथ जीने और साथ मरने की कसम खा लेते हैं। वो दोनों चोरी छिपके अलग अलग जगहों पर जाकर मिला करते थे। कई होटलों और रेस्टोरेंटों में भी मुलाकात किया करते थे। धीरे धीरे रत्नेश सुधीर की पत्नी के प्यार में पागल हो जाता है और उससे शादी करना चाहता था। सुधीर को रास्ते से हटाने के लिए रत्नेश एक खौफनाक साजिश रच देता है। रत्नेश वैशाली जिले के 3 शूटरों से संपर्क करता है और 2-2 लाख रुपए में तीनों शूटरों से बात हो जाती है और उनसे कहा जाता है कि जब तक तुमको पैसा नहीं मिलेंगे, जब तक सुजीत की जान नहीं निकल जाती, जब तक आप सुजीत को मौत की नींद नहीं सुला देते, जब तक आपको पैसा नहीं मिलेंगे। इस पर वो शूटर भी एग्री हो जाते हैं और सुधीर की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह सिरसिया आकर एक दुकान निर्माण का काम करा रहा था। तभी रत्नेश ने उन तीनों शूटरों को वहां भेजकर सुधीर पर ताबड़तोड़ गोली चलवा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी को शक न हो, रत्नेश उसके परिवार वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। वह पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक उनके साथ रहा। किस घटना के बाद सुधीर की पत्नी एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करा देती है। उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद शहजाद होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मोहम्मद शहजाद की और सुधीर की दोनों की आपस में कहासुनी हो जाती है। इसको लेकर उसकी पत्नी मोहम्मद शहजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। पुलिस जब शहजाद को उठाकर उससे पूछताछ करती है तो सामने कोई नतीजा नहीं आता। फिर पुलिस उसकी पत्नी की मोबाइल की सीडीआर खंगालती है तो वाकई एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। उसकी पत्नी एक रत्नेश नाम के व्यक्ति से लगातार घंटों घंटों बातें किया करती थी। जब पुलिस इस रत्नेश को खोजती है तो रत्नेश फरार मिलता है। पुलिस का और शक गहरा होता चला जाता है। पुलिस ने जब रत्नेश के नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाली तो घटना के दिन रत्नेश के साथ निक्की नाम के एक व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस हुई। इसके बाद फोन डिटेल के अनुसार पुलिस ने वैशाली में छापेमारी कर निक्की को गिरफ्तार कर लिया। तब निक्की से सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। निक्की के पास से घटना में उपयोग किए जाने वाला पिस्टल भी बरामद किया गया। रत्नेश सुजीत की पत्नी से शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने खुद ही इस घटना की पूरी साजिश रची। इसके बारे में सुजीत की पत्नी को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इस मामले में फरार मृतक दोस्त और रत्नेश के अलावा जो इस घटना को अंजाम दिया उन सभी को ढूंढने की कोशिश कर रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।